नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक। मेरा यूट्यूब चैनल है BL नायक। आज मैं आपके सामने युद्धों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया और रोचक और ज़ोरदार युद्ध लेके आया हूँ। इस युद्ध के कई नाम हैं। पहला तो इस युद्ध को जेतारन का युद्ध कहते हैं, क्योंकि जेतारन के पास में हुआ था। दूसरा, इस युद्ध का नाम गिरी सुमेल का युद्ध है, क्योंकि ये सुमेल गांव की पहाड़ियों के बीच में हुआ था, इसलिए गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा रास बाबरा से भी पास में लगता है ये, तो इससे रास बाबरा का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि रास बाबरा के आसपास में इस युद्ध में सेनाएं रुकी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मालदेव की। ये युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कहाँ हुआ? गिरी सुमेल, पाली के अंदर गांव है गिरी सुमेल, बीच में मैदान है बहुत बड़ा, उसमें हुआ था। जेतारन के पास में पड़ता है, जेतारन का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध हुआ था मालदेव, जोधपुर के राजा राव मालदेव और शेरशाह सूरी, दिल्ली सुल्तान, अफगान शासक था शेरशाह सूरी, उसके बीच में हुआ था। सबसे पहले मैं आपको मालदेव के बारे में कुछ बताता हूँ। इसको 52 युद्धों का विजेता कहा गया है। इसने 52 युद्ध जीते थे। शायद इसके जीवन का एक ही मात्र युद्ध है जिसे वो हारा है, गिरी सुमेल का युद्ध। और ये भी युद्ध ना कहे, अपने एक छल कपट का युद्ध कह देंगे, इससे तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी अफगानों ने अटैक किए हैं, सल्तनत काल वाले शासकों ने अटैक किए हैं या मुगलों ने अटैक किए, इन्होंने अटैक किए हैं, तो सब अटैक छल कपट जासूसी उसका सहारा लेते हुए किए। वैसे अपन कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि युद्ध जीतना है आपको, तो साम दाम दंड भेद चाणक्य की नीति के तहत आपको तो युद्ध जीतना है, तो फिर ऐसे चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। इनके बीच में दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें। दिल्ली की सत्ता बात कर रहा हूँ, 1544 में युद्ध होता है। 1526 में बाबर आता है इंडिया में। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। अपन ने वो वीडियो बताया है, आपने उसको अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। 1527 में युद्ध होता है। इसके बाद बाबर कुछ साल जीता है, उसके बाद खत्म हो जाता, मर जाता है बाबर। 1531-32 में हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, वो लड़खड़ाता ही रहता अपने जीवन भर। वो दिल्ली की सत्ता पे कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाया कंप्लीट। उसी के बाद शेरशाह सूरी आता है और युद्धों में हराता है इसको, 3-4 युद्धों में हराता है, और इसके बाद इसको भगा देता है। तो जब हुमायूं भागता है, तो हुमायूं जाता है अमरकोट, जैसलमेर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो उस भागते हुमायूं को हमारे मालदेव जी ने कहा था, सहायता चाहिए तो ले लेना, घबराना मत, शेरशाह के खिलाफ सहायता दे दूंगा, ऐसा हमारे मालदेव जी ने कहा था। तो इसने कहा ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लूँगा, लेकिन इसने कभी सहायता ली नहीं। कभी शायद इसको हो सकता है मालदेव की जरूरत ही ना पड़ी हो, और ये बाहर ही घूमता रहा, कभी आया ही नहीं वापस इंडिया में। लगभग जब शेरशाह खत्म मरा, उसके बाद में ये वापस इंडिया में आता। उससे शेरशाह की जीवित रहते तो ये अंदर आ नहीं पाया। मालदेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसने अपने आसपास के सभी लोगों को हराया। आप जब जोग्राफिकल स्थिति देखोगे अपने राजस्थान की, तो सबसे पश्चिम में जैसलमेर वालों को हराया इसने, बाड़मेर वालों को हरा दिया, पाली वालों को हराया, जालोर वालों को हराया, सबको हराया। मेड़ता का एक शासक रहता है वीरमदेव, ये इसको भी हराता है। बीकानेर का एक शासक रहता है कल्याणमल, उसको भी हराता है और बीकानेर पे कब्जा कर लेता है। ये इसकी पृष्ठभूमियां थी। तो होता क्या है कि कल्याणमल और वीरमदेव, कल्याणमल है बीकानेर का शासक, वीरमदेव है मेड़ता का शासक, ये दोनों चले जाते हैं शेरशाह सूरी, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा उसके पास, और कहते हैं कि शेरशाह को कि आप ऐसे कीजिए, दिल्ली के अलावा आप राजस्थान पे भी कब्जा कर लीजिए। तो मालदेव का कब्जा पूरे राजस्थान पे था उस टाइम में, कि आप ऐसे करो, हमें हमारा मेड़ता और बीकानेर दिलवा दो, और आप क्या कर लो, जोधपुर रख लेना, जैसलमेर रख लेना, बहुत बड़ा इलाका है। शेरशाह इसके लिए राजी हो जाता है। शेरशाह ने कहा ठीक है भाई, रख लेंगे। बाकी शेरशाह और मालदेव का बस यही था कि थोड़ा बहुत सीमाएं टकराती थी इनकी, बाकी इतना बड़ा इनके बीच में कोई इश्यू नहीं था, ना इतना कोई कारण था। होता क्या है कि मालदेव युद्ध की तैयारी करता है, शेरशाह युद्ध की तैयारी करते हैं, दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। मालदेव अपने सेनापति, मालदेव के 2 सेनापति थे सबसे फेमस, जेता और कूपा।
जेता जेतारण का रहने वाला था और कुप्पा इसका भाई था। जेता और कुप्पा दो बड़े सेनापति, शायद राजस्थान की हिस्ट्री में ऐसे सेनापति नहीं हुए जिन्होंने इतना शूरवीर, इतनी बहादुरी इस युद्ध के अंदर दिखाई। आप आगे सुनेंगे कि कैसे बहादुरी दिखाई। जब मालदेव को पता चला कि शेरशाह सूरी कल्याणमल और वीरमदेव को लेके अपने जोधपुर की तरफ बढ़ रहा है, तो मालदेव अपने सेनापति मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है कि अपने को युद्ध कहाँ लड़ना चाहिए, अपन राजधानी में लड़े या राजधानी से बाहर लड़े। जेता कहता है मालदेव को कि भाई साहब, महाराज आप युद्ध लड़िए जेतारण में, जो मेरा गांव है। जेता के नाम पे जेतारण का नाम पड़ा है। जो जेतारण, अपन जोधपुर जाते तो रास्ते में जेतारण आता है, ब्यावर से जोधपुर जाते टाइम। तो जेता ने कहा कि मालदेव जी ऐसा करते हैं, युद्ध लड़ते हैं मेरे गांव में जेतारण में, और जेतारण में पूरी सुख सुविधाएं, पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा युद्ध की, और शेरशाह सूरी को वहीं पे धूल चटाएंगे। कुप्पा ने भी इसका साथ दिया। मालदेव की बात जम गई तो मालदेव अपनी सेना को लेके युद्ध के मैदान में चला गया। गिरी और सुमेल, इन गांवों के आसपास में मालदेव ने अपनी सेना बिठा ली और शेरशाह सूरी उधर से दिल्ली आ गया और यहाँ आके बैठ गया। अब कोई राजा अगर अपनी राजधानी छोड़ के बाहर आ रहा है, जोधपुर की राजधानी उस टाइम में मंडोर हुआ करती थी, तो जब अपनी राजधानी छोड़ के बाहर आए हैं ये लोग, जोधपुर छोड़ के बाहर आ गए युद्ध करने के लिए, तो शेरशाह घबरा गया। शेरशाह के बारे में आपको इतना सा बता दूं मैं, शेरशाह शेर के जितनी ताकत रखता है। बचपन में शेरशाह एक शेर से भिड़ जाता है। ये अफगान शासक था। बिहार में सासाराम एक जगह पड़ती है, वहाँ पे इसके पिताजी फौज में हुआ करते थे, बाबर की फौज में। तो वहीं से ये पूरी राजनीति के गुर सीखता है, अच्छा राजनीति कैसे करनी है। शेरशाह बचपन में एक शेर से भिड़ता है और शेर को मार देता है लड़ाई करके। तो शेर जितनी तो इसमें ताकत थी, पहली बात शेर जितनी ताकत थी। दूसरी बात यह है कि इसमें लोमड़ी जितना ये चालाक और था, जो जितना चालाक लोमड़ी होती है उससे भी ज़्यादा चालाक ये था। और ये लोग युद्ध जीते ही चालाकी से ही, इसके अलावा इनके पास ऐसा कोई वो था नहीं। हमारे को आपस में, हमारे राजाओं को आपस में लड़ा के ही युद्ध जीते इन लोगों ने। जब दोनों सेनाएं आके बैठ गई, शेरशाह को लगा कि अगला बंदा मालदेव जी राजधानी से बाहर आके बैठे हैं, तो इनमें कोई तो बात है, और ये कन्फर्म सोच के आए कि हमारे को हराएंगे। तो शेरशाह अब उल्टा दिमाग चलाता है। शेरशाह क्या करता है, ध्यान से सुनना। शेरशाह ने क्या किया, कुछ व्यापारियों को बुलाया, व्यापारी का भेष बनाया अपने जासूसों को। इन्होंने जासूसी करवाई, अपने जासूसों को व्यापारियों का भेष बनाया और व्यापारियों को हथियार दिए, और हथियार देने के बाद मालदेव के डेरे में पहुंचा दिया उनको कि जाओ। दिन के टाइम मालदेव अपने सेनापतियों के साथ सलाह मशवरा कर रहा होता है, तो ये व्यापारी आते हैं और मालदेव जी को कहते हैं हथियार ले लो। तो मालदेव जी ने भी अपने सेनापतियों को बुलाया कि भैया जाओ, जिसको जो हथियारों की जरूरत हो कह दो, अभी तो मेरे को सही टाइम पे आया ये आदमी, व्यापारी भी। तो व्यापारी ने हथियार दे दिए, कुछ जेता ने खरीदे, कुप्पा ने खरीदे, और भी कोई सेनापति थे, सबको खरीद लिए, सबको हथियार बेचे उन्होंने और चले गए। मालदेव जी ने ये और कह दिया व्यापारियों की, वापस आओ तो और लेते आना हथियार, हमारे को ज़रूरत है, युद्ध की संभावना है अभी, तो आप लेते आना। इसके बाद क्या होता है कि ये व्यापारी जब जाते हैं वापस, ये जाते टाइम मालदेव के डेरे के बाहर एक पत्र गिरा के जाते हैं। उस पत्र में क्या लिखा होता है देखना, कैसी ये छल कपट करते हैं, और एक युद्ध के भरे मैदान में जहाँ सेनाएं दोनों आपस में खड़ी है और वहाँ पे गड़बड़ करते हैं ये लोग। उसमें उस लेटर में क्या लिखा होता है कि उस लेटर में ये लिखा होता है कि शेरशाह सूरी आप कोई टेंशन मत लेना। जेता और कुप्पा ये लेटर लिख रहे हैं, जबकि लिखा नहीं है, लिखा शेरशाह सूरी ने, ये खुद ने, कि शेरशाह सूरी आप टेंशन मत लेना, जब आप युद्ध के मैदान में आओगे गिरी सुमेल के में, तो जेता और कुप्पा हम दोनों भाई आपकी तरफ हो जाएंगे और मालदेव को गिरफ्तार करके आपको पकड़ा देंगे, और बदले में आप हमें जोधपुर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र पकड़ा देना। ऐसे 2-3 लेटर पड़े मिलते हैं। पैसे का भी जिक्र था कि जेता और कुप्पा को इतने रुपए मिला दिए, और वो जो रुपए मिल भी जाते हैं उनके डेरे के अंदर।
बदमाशी करके वो रुपए डलवा भी दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि वो लेटर जैसे ही मालदेव के पास पहुंचते हैं, मालदेव का दिमाग खराब, रात का टाइम था, मालदेव परेशान हो जाता है कि मालदेव ने सोचा कि ये तो साले ऐसा काम कर रहे थे, इसीलिए जेठा ने कहा था कि मेरे जेठारन में चलो सब व्यवस्था करवा दूंगा, ये तो पहले से बंदोबस्त करके बैठा है मुझे पकड़वाने की, मेरे को पकड़ने का पूरा बंदोबस्त किया है इन लोगों ने, तो इसीलिए कह रहे थे जेठा और गोपा की चलो वहाँ पे युद्ध करेंगे। तो मालदेव परेशान हो गया। 52 युद्धों का विजेता केवल एक युद्ध में छोटी सी चूक की वजह से अपने सेनापतियों पर विश्वास करना भूल गया। उसने कहा कि मेरे सेनापति विश्वासघाती है, जेठा और कोपा। जेठा और कोपा को युद्ध के मैदान में छोड़ के और मालदेव अपनी राजधानी जोधपुर चला जाता है। जेठा और कोपा ने वापस से अपने दूत भी भेजे कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये तो मेरी राइटिंग नहीं है, हम दोनों भाइयों में से किसी की राइटिंग नहीं है, आप पता करवा लो, ये शेरशाह सूरी की करतूत है, ये हमारे को लड़ाने की कोशिश है, आप ऐसा करो प्लीज़ वापस आ जाओ। मालदेव ने कहा इतना मालदेव बेवकूफ़ नहीं है जो तुम लोगों के झांसे में आ जाए। अगले दिन युद्ध होता है स्टार्ट। जब युद्ध के मैदान में दो भाई जेठा और कोपा की 8,500 की सेना रहती है और ये छोटी सी सेना उस शेरशाह सूरी दिल्ली के सुल्तान की सेना के सामने मैदान में आके खड़ी हो जाती है। जेठा और कोपा ने एक बात पहले डिसाइड कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा राजा गया लेकिन उसके सेनापति, 2 बहादुर सेनापति अभी तक यही हैं, युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे। अगर आज युद्ध का मैदान छोड़ा तो मालदेव पे जीवन भर ये कलंक लगेगा कि उसके सेनापतियों ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। जबकि ये चाल कपट छल पूरी शेरशाह सूरी ने बिछाई थी, इसीलिए बिछाई थी, उसमें वो कामयाब भी हो गया। उसने जोधपुर की सेना को 2 भागों में बांट भी दिया। युद्ध स्टार्ट होता है। जेठा और कोपा इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि इस 8,500 की सेना ने शेरशाह सूरी की 36,000 की सेना को सल्टा दिया। इन लोगों की सबसे, शेरशाह सूरी की इन लोगों की सबसे अच्छी खासियत ये होती थी कि एक तो ये जासूसी अच्छी करवाते थे और दूसरी ये होती थी कि इनके पास एक बैकअप प्लान होता था कि अगर युद्ध में हम हारते दिखे तो क्या होगा, क्या करना है। ये लोग क्या करते थे कि एक पीछे एक रिजर्व टुकड़ी रखते थे बैकअप प्लान में। जब गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी हारता हुआ दिखाई देता है, एक बार तो लगभग युद्ध हार ही जाता है, तब इसकी रिजर्व टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहा था जलाल खां जलवानी, ये जलाल खां जलवानी उस गिरी सुमेल के युद्ध में आता है और 5 घंटे जब युद्ध चल गया, आधा दिन का युद्ध हो गया, जब हारी हुई जेठा और कोपा की सेना, जबकि हारी नहीं सॉरी थकी हुई सेना, जो युद्ध छिटपुट चल रहा था, उस थकी हुई सेना के ऊपर आके जोरदार अटैक किया और उस अटैक के अंदर ये 8,500 की सेना जेठा और कोपा बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। जब युद्ध खत्म होता है और शेरशाह सूरी की सांसों में सांस आती है कि एक दिल्ली का सुल्तान एक छोटी सी जगह जोधपुर को लेने के चक्कर में आज लपेटे में आ जाता, तो शेरशाह सूरी के मुंह से एक ही बात निकलती है कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। आप लोगों को पता ही है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इधर क्या होता है, ज़्यादातर बाजरा होता है, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक छोटे से जोधपुर के लिए मैंने लगभग हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो दी थी। एक बार तो लगा कि मैं युद्ध हार चुका हूँ। अब अगर सोच के देखिए कि अगर मालदेव अपनी सेना लेके नहीं जाता, वहाँ से मालदेव अपने सेनापतियों के साथ वापस जोधपुर नहीं जाता, राजधानी नहीं जाता, तो इस युद्ध का नतीजा कुछ और होता और हो सकता है कि मालदेव दिल्ली की गद्दी पे जाके विराजमान होता। हमारे राजाओं में एबिलिटी बहुत कोट के भरी थी। राजस्थान ऐसे ही सूरवीरों की भूमि नहीं कहा जाता है कि एक कवि हैं हमारे राष्ट्र के वीर रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कहते हैं कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पे कदम रखता हूँ, कि जब जब मैं राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर कदम रखता हूँ तो मेरा हृदय अंदर से कांप उठता है कि मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि तो नहीं, किसी वीरांगना का थान तो नहीं। इतनी खतरनाक राजस्थान की वीर भूमि है जिसके बारे में कवियों ने इतना कुछ लिखा है। जब
शेरशाह सूरी यहाँ से जीत के जोधपुर पे अटैक करता है, जोधपुर को भी जीत लेता है। जोधपुर जाता है तो मालदेव जी हथियार डाल देते हैं, छोटा मोटा युद्ध होता है और उसमें जीत जाता है, क्योंकि मालदेव के पास सेना बहुत कम रह गई थी उसके बाद में। जब वहाँ पे जाते हैं तो शेरशाह सूरी मालदेव को एक ही बात कहता है कि अगर, पहली बात तो आपकी हारने की कमी रही कि आपने सेनापति पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि अगर जेता और कूपा जैसे सेनापति मेरे पास होते, शेरशाह सूरी के पास अगर ये दोनों सेनापति होते तो शेरशाह सूरी दूसरा सिकंदर बनता, पूरी दुनिया पे राज करता। इतने बहादुर सैनिक जिन्होंने 8,500 की सेना होते हुए अपने से 5 गुना भारी सेना को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर के रख दिया। इतने गजब के कूटनीतिक सेनापति थे वो दोनों भाई, और इतना गजब का युद्ध लड़ा उन्होंने। तो मालदेव को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन मालदेव को जोधपुर छोड़ के जाना पड़ता है, और जोधपुर में शेरशाह सूरी अपना एक दूत बैठा देता है। और इसमें अगर गलती अपन देखें मालदेव की, तो मालदेव की सहायता किसी ने नहीं की। जैसे तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की किसी ने भी सहायता नहीं की, तो मालदेव की भी सेम ऐसी सहायता किसी ने नहीं की। उसका कारण था मालदेव ने अपने सभी पड़ोसियों को मारा, और भगा भगा के मारा। जैसे वीरमदेव मेड़तावाड़ा हो गया, कल्याणवर बीकानेर वाले तो इनके भाईबंदी हुआ करते थे, उनको भी मारा। तो हमें इस सीख, घटना से सीख, इतिहास से हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आपको इतिहास पता रहे, और इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता कि आप इतिहास को जानो ही जानो। अगर कोई आदमी इतिहास नहीं जानेगा तो उसका कुछ बुरा होने वाला है नहीं। हमें इतिहास इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हमें अतीत कुछ बातें सिखाता है, आने वाले टाइम में हमें उस गलती को वापस नहीं दोहराना, इसलिए ये इतिहास पढ़ाया जाता है, और हमें हमारा अतीत पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी थी गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध, जो जैतारण के पास गिरी सुमेल में लड़ा गया। पाली जिले में वर्तमान में ये जगह है। आपको कैसा लगा ये युद्ध, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को ये शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है BL नायक, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।